नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है दिन वीरवार, सुबह का टाइम हो रहा है 8 बज रहे। और आज मतलब विचार है हमारा दोपहर तक गांव में जाने का। तो मैं सोच क्या रही थी, ये ज़रूरी भी है करना कि जो भी मेरा काम है यहाँ का मैं सारा अपना समेट के जाऊँ, चाहे वो कैसा भी काम है, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे दिक्कत ना हो। ये देखिए, इस कमरे में मैं रात इनको करने लगी थी, लेकिन फिर मैं थक गई पता नहीं एकदम से, क्योंकि अभी शरीर करती ज़रूर हूँ मैं काम, लेकिन ये नहीं है कि मैं लगातार कर पाऊँ। तो इसीलिए फिर मैं क्या, चलो अब करूँगी सारा। सुनीता आएगी 9:30 बजे तक, तो उसके आने से पहले मैं सोच रही कि साफ़ सफाई वगैरह जो भी मुझे करनी, कपड़े लत्ते जो भी रखने हैं वो करूँगी। उसके बाद फिर मैं पैकिंग करूँगी, क्योंकि पैकिंग भी नहीं मैंने की। और ये है कि जब सारा सामान सेट हो जाता है फिर उसके बाद तो ये है कि पैकिंग भी जल्दी जल्दी हो जाती है। इतना सामान तो मुझे लेके नहीं जाना, लेकिन जो पहनने ओढ़ने के कपड़े हैं, बच्चे हैं साथ में, तो बच्चों के साथ तो फिर जाया ही जाता है। और बच्चों को भी आज मैंने स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि जल्दी ही जाने का है। फिर ये स्कूल में जाते वो 12:30 बजे तक आता, और ये आते हैं 3 बजे तक प्यूरू ही हर, तो इसीलिए मैंने बच्चों को भी नहीं भेजा। मैंने कहा अपना फिर मैं उसी हिसाब से काम कर लूँगी, नहीं तो फिर बच्चों को लेने लाने ले जाने के चक्कर में फिर और लेट हो जाएगा। और पीहू उठो बेटे, चलो अभी काम सारा जो का तू पड़ा है। मैंने क्या किया, मैंने ना कल, क्योंकि हमारा ना प्रोग्राम ये हो गया था कि हम मतलब आज 9 तारीख है कि 10 में जाएंगे। तो जो ये मलाई है ना, मैंने इसको कल ही दही के साथ करके रख दिया था। फिर मुझे लग गया था पता रात ही कि क्या बोल लग रहे जाएंगे कल को, तो फिर मैंने इसे रात ही पिघला के रख दिया था। तो अब ये घी बनने लग रहा, क्योंकि एक मलाई पीछे रखी रह जाती है ना, तो उसमें सूंघ हो जाती है, भले ही फ्रिज में भी रखी रहे। तो मतलब कहने का ये है कि जो जो भी काम में लग रहा है मुझे वो करेंगे। पहले मैं ये सारा अपना साफ़ सफाई का निपटाऊंगी, उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाऊंगी, तब तक बच्चे नहा धो लेंगे। तो चलिए बस फिर लगते हैं अपने काम पे हम। तो जी देखिए, यहाँ पे लगी हूँ मैं। सबसे पहले तो मैंने किया है दूध क्या, वो घी जो मैं बता रही थी, घी करा था। थोड़ी सी मलाई रखी थी, वो मैंने पहले ही फेंट दी थी वीडियो, बल्कि मैंने उसके बाद शुरू किया। फेंट के मैंने पहले ही उसको मक्खन निकाल के पिघलने के लिए रख दिया था। और आज मैंने ये भी नहीं किया कि उसको जमाना था, तो मैंने साथ के साथ ही, क्योंकि थोड़ा सा था। और मलाई ऐसी है कि अगर उसे 1-2 दिन के लिए भी छोड़ दो ना, मतलब वैसे तो उसमें से फिर स्मेल आने लगती है। तो मैंने कहा चलो इसे कर देती हूँ मैं, तो घी हो जाएगा जितना भी होएगा, नहीं तो फ्रिज में रखी रहेगी, कितना टाइम लग जाए देखिए पता भी नहीं लगता कि जब गाँव में जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी जो है घी कर दिया है। इधर मैंने बच्चों के लिए दूध रखा है, और भिगोने में मैंने रख दिया है गर्म पानी होने के लिए, ताकि जो थोड़ी बहुत उसमें लगी हुई है ना मलाई नीचे, वो उतर जाए। और अगर जैसे इसको घी को चलाते रहते हैं ना, तो फिर वो जो मलाई होती है या लस्सी होती है वो नीचे नहीं चिपकती, तो उससे भिगोना जलता नहीं है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं अपने काम पे लगी रही हूँ। कोशिश मेरी यही है कि मैं मतलब जाने से पहले अपना सारा समेट दूँ, क्योंकि पीछे फिर सारा फैला रहेगा। फिर आके वही टेंशनबाजी फिर आके शुरू हो जाएगी कि सारा समेटो। तो देखियो बच्चे यहाँ पे उठ तो गए थे, मतलब दूध दाद पी लिया था। कृष्णा सो ही रहा था, तो मैंने उसे छेड़ा भी नहीं। मैंने कहा चल सो रहा तो सोया रहने दो, उठेगा तो फिर और ज़्यादा तंग करेगा, तो इसीलिए। तो पीहू भी यहाँ पे आलस्य में लेटी हुई है, दूध दाद इन्होंने पी लिया है दोनों बहनों ने। और ये देखिए बस मैं ना यहाँ पे ये कंबल यहीं के यहीं ठीक करी, कृष्णा लेटा हुआ है इसमें। मैंने कहा बस लेट रहा तो लेटा रहेगा, मैं अपना काम कर लूँगी, और मतलब थोड़ा सा ठीक सा हो जाएगा ये बेड की, भाई हाँ साफ सा हो रहा। तो उसके बाद मैं गई हूँ दूसरे रूम में, भी करा है थोड़ा बहुत मैंने, बाहर सोफों पे से भी उठाया है सामान थोड़ा सा, और मतलब झाड़ पोंछ सी दिया है। जो मेरा मतलब मॉर्निंग का जितना रूटीन होता है वो तो मैं अपना कर ही रही हूँ। सुनीता भी शायद बाद में आ ही गई थी, क्योंकि बीच बीच में मैं और भी काम देख रही थी। जो कपड़े वगैरह मुझे दिख गए कि ये लेके जाने, उनको फिर अलग से। और कई बार होता है ना कि जब हम सोचते हैं कि जल्दी हो जाए काम, उस वक्त और लेट होता है वो। तो देखिए यहाँ पे कपड़े भी मेरे धोए हुए रखे थे। असल में हमारा क्या हुआ कि हमें जाना था, इस दिन नहीं हमें जाना था, इससे अगले दिन जाना था। तो मतलब प्रोग्राम जो हमारा वो पोस्टपोन्ड हो गया था। पहले था कि हम 9 तारीख में जाएंगे, उसके बाद हमारा बना कि हम 10 में जाएंगे। लेकिन फिर नाइट में ही पीयू के डैडी जब आए, वो कहने लगे कि मेरा काम तो इंदू हो गया, दुकान का सारा जो भी मुझे बनाना था, तैयार करना था, जिनके देने थे वो मैंने दे दिए हैं, तो हम कल जा सकते हैं। मैं कहा जी, ये तो बल्कि सुबह ही बोल रहे थे। मैंने कहा मैंने तो पैकिंग नहीं की
कुछ भी काम भी मेरा तो सारा फैला पड़ा। फिर ये कहने लगे कि चल ठीक है, तू अपना दोपहर तक देख ले जितना तेरे से होता है, और मैं भी जो थोड़ा बहुत अगर रह जाता है तो वो मैं भी वो कर लेता हूँ। मैंने कहा चलो जी ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि देखिए चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है, पीछे भी कोई टेंशन ना रह जाए, हम कम से कम टेंशन फ्री होके जाएं। नहीं तो क्या रहता है कि ये भी काम है वो भी काम है, ऐसे रह गया वैसे रह गया। तो ये देखिए ये ना मैंने गेहूं धोए थे, इसका वीडियो भी बल्कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, आगे कभी करूंगी, अभी तो फिलहाल यही कर रही हूँ। तो इनको भी मैं धूप में डाल दे रही हूँ। हालांकि इनको 2 दिन हो गए थे मुझे धोए हुए, तो ये सूख तो गए थे, बस मुझे ये था कि थोड़ी सी और धूप लग जाएगी इनको, तो फिर कट्टे में इनको बांध के रख दूंगी, और फिर जब मुझे इनको पिसवाना होगा या कुछ करना होगा तब कर लूंगी। मैंने और आंटी ने दोनों ने धोए थे। इधर वाले जो ब्लू पन्नी पे हैं ये आंटी के गेहूं है, और उधर वाली साइड जो मैं अभी फैला रही हूँ बेडशीट पे हैं वो वाले हमारे गेहूं है। तो वो धो दिए थे, एक ही दिन धो दिए थे हम दोनों ने लग के, मैंने भी और आंटी जी ने भी। तो बस इनको भी मैं फैला दूंगी, और नीचे भी अभी बहुत मतलब वैसे तो देखिए जो सफाई वगैरह थी वो हो गई है, खाना रह गया था अभी बनना। तो खाने में बच्चों को पहले दूध दे दिया था। मेरी तो भूख भाग जाती है जब मुझे कुछ काम होता है ना, अर्जेंट करने होते हैं या कोई सिर मतलब टेंशन से वाला, तो मेरी तो भूख भाग जाती है। मैं चाय तो ले लेती हूँ 1-2 बार, लेकिन उसमें मेरी मतलब भूख नहीं लगती मुझे। तो खैर देखिए यहाँ पे अभी मैं करने लगी थी कपड़ों की तह जो रखे थे, मैंने कहा जो प्रेस किए उनको बांध के रख दूंगी, और जो मुझे करने हैं नए कपड़े भी थे इनमें, क्योंकि अभी त्योहार गए हैं तो वो कपड़े रखे हुए थे, तो उन पे भी मुझे प्रेस करनी है। तो यहाँ पे जो तय करने की उनमें से भी मैं छांट लूंगी जो मुझे लेके जाने हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है उसके हिसाब से ही मैं फिर कपड़े लेके जाऊंगी, और जो तय करके रखने के उनको मैं तय करके जाऊंगी। इससे मुझे ऐसा लगता है कि जब वापस आते हैं तो बहुत काम आसान हो जाता है, कुछ भी फैलाना नहीं फैलता। हालांकि मुझे किचन साफ करना था, फिर वो भी मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं किचन को मैं आके वापस तब साफ करूंगी, और बाकी जो कमरे वगैरह हैं वो तो देखिए मैंने कर ही दिए थे क्लीन। कपड़े वगैरह भी मैं तय करके रख दूंगी, तो उसमें मतलब आने के बाद मेरा ये नहीं काम रहेगा कि कपड़े भी पड़े हैं, ये पड़ा वो पड़ा, ऐसे रह रहा काम वैसे रह रहा। तो सारी सिरदर्दी मैं अपनी खत्म करके ही जाऊंगी। तो देखिए बस यहाँ पे मैं लगी हूँ कपड़ों की तय करने में, और इधर जो कृष्णा है वो भी अपने कपड़े देख रहा है कि मम्मा मैं भी अपने कपड़े रख दूं तय करके। मैंने कहा रख दे भाई। तो जो कपड़े तय करने के थे वो मैंने रख दिए, जो बाहर भेजने के थे वो कर दिए, बांध के रख दिए, और जो मुझे लेके जाने हैं गाँव में नए कपड़े हैं वो सारे, तो वो मैंने प्रेस करने लगी हूँ। और यहाँ पे बच्चों ने बना ली थी मैगी अपने लिए, मतलब मैं बनने के लिए रखी आई थी, फिर बच्चों ने उसे पका के और फिर खा लिया था। तो मेरा भी काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। मैंने कहा चलो फिर बनाऊंगी, और बच्चे मांग रहे थे, मैं कहा चलो भाई मैगी रखी है तो अपना खा लो। तो यहाँ पे देखिए मैं प्रेस कर ही रही हूँ, बच्चे अपना खा रहे हैं। तो मतलब बच्चों का भी मेरे ये नहीं है कि परेशान नहीं करते बीच में, अगर उन्हें लग रहा ना कि मम्मा काम कर रही है तो वो मतलब अपना भी मैनेज करते रहते हैं। वो जल्दी से मुझे नहीं कहते कुछ भी कि मम्मा, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई मैं कर रही हूँ कोई काम तो शायद परेशान होंगी इस वजह से। तो देखिए बस यहाँ पे कपड़ों पे जो है वो मैं प्रेस कर ही रही हूँ। मेरे तो सारे ही नए सूट थे, और पीयू के डैडी के भी 1-2 जोड़ा था, बल्कि प्रेस करते करते ही लाइट चली गई थी और जाने के टाइम तक भी आई नहीं थी। फिर जो बाद में 1-2 कपड़ा रह गया था उसको भी मैंने तय करके रख दिया था, मतलब रख दिया था। मैंने कहा चलो गांव में जाऊंगी तो वहां पे कर लूंगी मैं। तो देखिए बस यहाँ पे लगभग कपड़े मेरे हो ही चुके हैं। पहले मैंने अपने सुंटों पे किया, उसके बाद मैं पीयू के डैडी के कपड़ों पे कर रही हूँ। और 1-2 कपड़ा, ये ऑरेंज वाली जो शर्ट है पीयू के डैडी की, ये रह गई थी जब लाइट चली गई थी। तो यहाँ पे देखिए अपना लगी पड़ी हूँ मैं अपने काम को करने में। और इसके बाद भी जो है फिर आए थे इसके डैडी दुकान से, तो ये कपड़े भी मतलब की सुनीता बीच में आके अपना काम करके चली गई थी, साफ सफाई वगैरह सारा कुछ कर गई थी वो। तो मेरा ये था जो भी मुझे याद आ रहा था वो मैं करके जा रही थी। तो कपड़े कुछ देर तो बाहर धूप में फैले रहे, फिर मैंने उनको अंदर ही डाल दिया था स्टैंड पे। मैंने कहा अगर अंदर पड़े भी रहेंगे तो कोई बात नहीं भाई, आके उतार लूंगी मैं। ड्रेस वगैरह थी बच्चों की तो वो भी मैंने देखी यहाँ पे अंदर स्टैंड पे फैला दिए। स्टैंड का भी भाई बड़ा फायदा है, नहीं तो मुझे रस्सी बांध के फैलाने पड़ते वो। तो देखिए बस यहाँ कपड़े भी मेरे फैल गए हैं जी। उसके बाद अब मुझे बनाना है खाना। हालांकि पीयू के डैडी मुझे बोल रहे थे कि इंदु खाना रहने दे, और जाएंगे तो हम नजदीकी किसी ढाबे पे या रेस्टोरेंट में खा लेंगे। मैंने कहा नहीं, दही रखी है, और मैं कहा रोटी सेकनी है। अगर ये है कि घर से खा के चलो तो फिर बाहर भी ठीक मतलब मिल जाता है। कहते हैं ना कि घर खीर तो बाहर भी खीर, वो वाला काम हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं बना देती हूँ रोटी। एक रोटी भी बच्चे खाएंगे तो पेट भर जाएगा। बाकी उन्हें फिर ये नहीं है
कि बहुत मतलब रास्ते में दिक्कत हो। तो यहाँ पे फिर मैंने रोटी बना दी है सिंपल, और दही मैं जमा के ही रखती हूँ अपनी रोज डेली, तो वही। और कुछ ठंडा सा खा के चलते हैं ना घर से, तो फिर इतना मन भी खराब नहीं होता, क्योंकि हमारे साथ सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो वोमिटिंग की ही होती है। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटी बना रही हूँ, और पीहू के डैडी, पीहू जो है वो सबको देने लग रही है खाना, तो अपना खाना वगैरह खा के चलेंगे घर से। तो लास्ट में मेरा यही बचा था, हालांकि अभी तो मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी थी, लेकिन ये था कि पहले मेरा घर का सारा काम निपट जाए, उसके बाद मैं पैकिंग में लगूंगी। तो उसमें क्या होगा कि भाई एक तरफ की ही मुझे टेंशन रहेगी कि मुझे बस पैकिंग करनी है, वहां ये नहीं रहेगा कि भाई घर का भी काम मेरा फैला पड़ा हुआ है। तो मोस्टली तो मैं यही करती हूँ कि जब भी मुझे कहीं जाना होता है, मैं अपना घर का सारा काम समेट के जाती हूँ, ताकि जब मैं आऊँ तो मैं टेंशन फ्री होके आऊँ। ये ना मुझे वहां से शुरू हो जाए होना कि नहीं भाई घर जाके मुझे ये भी करना, मुझे वो भी करना, मेरा ये भी काम पड़ा, मेरा वो भी काम पड़ा, वो वाली चीज कोई नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चे अपना खा रहे हैं खाना, और पीओ के डैडी भी खा रहे हैं। दही ना ठंडी होती है, और सफर से पहले अगर दही वगैरह खाते हैं तो डाइजेशन सा भी ठीक रहता है। तो जी देखिए बच्चों ने खाना खा लिया था, मैंने भी शायद खा लिया होगा, और अभी तक ना मैं नहाई धोई नहीं थी। मुझे ये हो रहा था कि भाई पहले सारा काम निपट जाए, फिर मैं नहा धो के फिर अपनी पैकिंग करूंगी, वह ये मुझे हो रहा था। तो बस यहाँ पे बर्तन भी जो हैं वो सारे चाय नाश्ते के अपने मैं मांज के ही जाऊंगी, अपना किचन बिल्कुल क्लीन करके जाऊंगी साफ सुथरा, ताकि हालांकि ये तो देखिए है कि आने के बाद बर्तन वगैरह मुझे सारे धोने पड़ेंगे, क्योंकि विंडो जो है वो खुली रहती है, धूल वगैरह भी होती है, लेकिन चाहे वो भी ना हो कि विंडो भी ना खुले, लेकिन बर्तन खुले में रखे रहते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब बर्तनों के ऊपर को घूम ही जाता है। तो इसीलिए आने के बाद भी सारे बर्तन मांजने ही पड़ेंगे मुझे, कि जब मैं वापस आऊंगी। तो देखिए बस यहाँ पे मैं अपने बर्तन मांज लिए हैं। उधर कृष्णा कुछ पानी वगैरह मांग रहा था, तो उसको भी हटा दिया है मैंने वहां से। तो जितने भी बर्तन थे जो भी खाली करने के थे, दूध वगैरह के, मलाई वगैरह के, जो भी सामान फ्रिज में था जो खाली हो सकता था, वो मैंने सारा खाली कर दिया। फ्रिज में मैंने ऐसा कोई भी सामान नहीं छोड़ा जो कि खराब होने का डर था, जिसका या बाद में वो मतलब स्मेल हो जाती है, जिसमें कहने का मतलब ये है कि फ्रिज में से सारी चीजें मैंने निकाल दी थी। बाकी उसमें जैम वगैरह रखे थे, और घी वगैरह मैं अपना फ्रिज में ही रख के आई थी। सारा जो घी था मेरे पास वो भी मैंने फ्रिज में ही रख दिया था। तो देखिए जी यहाँ पे लगभग बर्तन मेरे हो चुके हैं। अब साथ के साथ जो किचन का स्लेब है, टाइल्स वगैरह हैं, वो भी मैं अपने साफ करूंगी। बस कहने का मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो कुछ आदतें, कुछ रूटीन मेरे ऐसे हैं कि जिनको मैं छोड़ नहीं पाती, चाहे जितने भी हो। उधर पीओ के डैडी मुझे कह भी रहे कि तू जल्दी जल्दी कर ले। मैंने कहा जी बस ये कर लूँ, बस ये कर लूँ, क्योंकि ये होता है कि अगर कुछ छूट जाता है ना, तो ये लगता है कि नहीं भाई कुछ अधूरा सा रह गया। तो देखिए जी बस किचन हो गया है मेरा, और तब तक मतलब 12 के करीब हो गए थे। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ अब गेहूं को भरने के लिए। मैंने कहा उनको भर के रख देंगे। तो पीयू के डैडी भी मेरे साथ आ गए थे। तो मतलब गेहूं से सूख तो गए थे, हल्का सा रहता है ना, मतलब ओस सी पड़ती है, तो उसमें थोड़े से सिल्ले से लग रहे थे। तो इनको बस मैं कहा धूप लग जाएगी, इनको भी मैं भर के रख दूंगी। तो जी ससुराल जाने से पहले जो भी मेरे काम थे वो मैंने सारे समेट दिए हैं। आने के बाद जब भी मैं आऊंगी तो मैं अपना खुले दिल से बिल्कुल टेंशन फ्री होके आऊंगी, और गांव में भी मैं फिर आराम से रह सकती हूँ। देखिए सबका अलग अलग होता है, मुझे नहीं पता आप लोगों का कैसा होता है, लेकिन मेरे साथ दिक्कत यह है कि अगर एक भी चीज पीछे छूट जाती है ना, तो मैं कहीं भी तसल्ली से नहीं रह पाती। बस मन में वही चलता रहता है कि वो चीज रहेगी। तो देखिए बस जी यहाँ पे गेहूं भी हम लोगों ने भर दिया है, और इनको अंदर रख देंगे हम मोन्टी में, और इसके बाद बस मैं अपना नहा धो के करूंगी पैकिंग। तो जी वीडियो रोकती हुई यहीं पे, कैसी लगी जरूर बताइए। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपको मिलेंगे गांव के, और कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो मैं निकाल पाऊं। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोगों भी अपना बहुत ध्यान रखिए। छोटी दिवाली की मुबारकबाद। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।